जदीदियत के इस दौर में अपने रिवायती फनो सकाफत के साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी वाबस्ता है, उसी की अलामत पेश कर रही हैं शाफिया शफी। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके की शाफिया शफी पुराने साजो सामान पर यहाँ के रिवायती पेपर मैशी आर्ट का इस्तेमाल करके वो न सिर्फ उसे बेहतरीन लुक दे रही हैं, बल्कि इस आर्ट को भी इसके जरिए दूर तक पहुँचा रही हैं। स्पिनिंग व्हील पर उनकी कारीगरी देखते ही बन रही है। 1-2 साल पहले मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, वो ख़त्म होती जा रही है। पॉटरी है या पेपर माशी है, मेरा मेन 2 फोकस इन्हीं चीज़ों पे गया। तो मुझे एक आइडिया है कि इन दोनों को मिक्स करके कुछ क्रिएट करना चाहिए। उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं यूजुअली पॉटर्स के पास जाती थी, मुझे वहाँ अच्छा लगता था देखना चीज़ों को जैसे वो बनाते थे। तो उन्होंने बोला एक बारी कि काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उस दिन मुझे शाम को ऐसे मैं थोड़ा सोचने लगी कि कैसे कुछ हो सकता है। तो फिर उस चीज़ को लेके मैंने एक छोटी सी ट्राई थी मेरी, तब भी पॉटरी के आइटम्स पे थोड़ा काम करना, उनको थोड़ा डेकोरेट करना। क्राफ्ट और फाइन आर्ट का कॉम्बिनेशन है पेपर मैशी आर्ट। ये आर्ट कश्मीर की सदियों पुरानी आर्ट है। कम उम्र से पेंटिंग का शौक रखने वाली शाफिया शफी को पेपर मैशी आर्ट से जुड़ने का 2 बरस पहले ही ख्याल आया। पॉट मेकर से बातचीत के दरमियान उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर उनकी पेंटिंग्स और कस्टमाइज की जाएं, तो उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा इसकी शुरुआत उन्होंने मिट्टी के बर्तनों से की। इनिशियली मैंने पॉटरी के आइटम्स पे स्टार्ट किया था पेंट करना और उनको कस्टमाइज़ करना फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट। तो उससे क्या हुआ कि उससे रेट बढ़ गई, जो ऑर्डर्स की रेट थी, जो कस्टमाइज़ चीज़ें थी। और यूजुअली मैंने देखा कि हम लोग जब शादियाँ होती है कश्मीर में, तो तुम मखनारी वगैरह यूज़ करते हैं या मटके यूज़ करते गाने के टाइम। मैंने उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया और उन चीज़ों को एक ब्राइड के लिए, एक ग्रूम के लिए कस्टमाइज़ किया, ताकि वो उनका वो ट्रेडिशन भी साथ रहे और उनको अच्छा भी लगे वो प्ले करना। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया। शाफिया शफी की आर्ट के तई दीवानगी देखते ही बनती है। उनके कमरे की दीवारें अलग अलग पेंटिंग से सजी हुई हैं। इसी हुनर को अब वो पुराने सामान पर इस्तेमाल कर रही हैं। स्पिनिंग व्हील, कश्मीरी कांगड़ी, गोबलेट ड्रम जैसे सामान पर उनके महीन कामों की कारीगरी देखते ही बनती है। ये फनो सकाफत आगे बढ़े, इसके लिए वो वक्तन फवक्तन वर्कशॉप का एहतमाम भी करती हैं। इसके जरिए दूसरों को भी इसकी जानिब राग़िब कर रही हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे इन चीज़ों पे काम करते हुए। और अगर रेस्पॉन्स की बात करूँ मैं, मतलब रिवाइवल वैसे ही आता है जब लोग पसंद करते, लोग उन चीज़ों को ख़रीदना चाहते, तो वैसे ही ऑब्वियसली रिवाइव हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट मैं एक अकेली इंसान हूँ जो ये कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों पे। रिवाइवल तो बहुत चीज़ों में हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बट जो इन चीज़ों पे काम हो रहा है वो मैं अभी अकेले कर रही हूँ। और मैं कुछ वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ जहाँ लोग मुझे बोलते हैं कि हमें काफ़ी इंटरेस्ट है सीखने में, उनको थोड़ा गाइड करती हूँ। तो रिवाइवल तो एक टीम को लेके होना चाहिए, बट अभी मुझसे जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के शोबे में जम्मू कश्मीर माला माल है। मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक स्किल में यहाँ के आर्टिजन्स का कोई मुतबादिल नहीं है। इस फनो सकाफत को फरोग मिले और यहाँ का रिवायती आर्ट बुलंदियों को छुए, इसको लेकर नई पीढ़ी कोशां है। वो इसमें नए तजर्बे का इस्तेमाल कर रही है और सबसे अहम बात ये है कि लोग उनके कामों को पसंद भी कर रहे हैं। इससे उनके हौसलों को बुलंदी मिल रही है।